लास्ट टाइम मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि क्या यहाँ पे हम नॉर्मल के कंपोनेंट नहीं कर सकते, लाइक n cos थीटा एंड n sin थीटा, एंड देन इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन को सॉल्व नॉर्मल के कंपोनेंट लेके हम कर सकते हैं या नहीं? आंसर है ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम कंपोनेंट उस तरफ करते हैं जिस तरफ नेट एक्सिलरेशन हो। ऐसा करना हमारे सॉल्यूशन की लेंथ को बहुत छोटा कर देता है। जैसे हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस एग्जिस्ट करने चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। टिपिकली व्हाट आई वांट टू से इज एक्स एक्सिस के अलोंग, जो अलोंग द इंक्लाइन है, नेट फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट एक्सिलरेशन 0 है, बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग अलोंग द वेज। ऐसा हमारा जनरल सिचुएशन होता है जब ये वेज फिक्स हो। तो बच्चों ऐसे में भी हम नॉर्मल के कंपोनेंट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी में जा सकते हैं, लेकिन हम जाते नहीं है। मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि आप नेट एक्सिलरेशन की डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कीजिए। जैसे यहां पर mg sin थीटा एक फोर्स है और बैकवर्ड कोई भी फोर्स नहीं है, तो यही फोर्स जो है वो एक्सिलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो a जो है वो सिंपली g sin थीटा आ जाएगा। एज इस डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, तो नेट एक्सिलरेशन 0 स्टैंड्स फॉर नेट फोर्स 0, विच मींस नॉर्मल mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए, राइट? बच्चों क्या हो अगर नॉर्मल के हम कंपोनेंट कर दे रहे हैं? जैसे n cos थीटा को क्या mg के बराबर लिख सकते हैं? तो आंसर है बच्चों नो, बिकॉज n तो ये है ना सर, ऐसा नहीं है। बच्चों एक्चुअली क्या है कि n cos थीटा को mg के बराबर लिखने से हम एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि इस ब्लॉक का y डायरेक्शन में नेट एक्सिलरेशन 0 है। एज y डायरेक्शन में लगने वाले दोनों फोर्सेस को हमने बैलेंस आउट कर दिया है, जो कि ठीक नहीं है बच्चों। कैसे ठीक नहीं है? क्योंकि ये ब्लॉक जो है थोड़ी देर में यहां पहुंचेगा बच्चों, और यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, ये चाहे ब्लॉक मान लीजिए, नीचे की तरफ डिसेंड किया है बच्चों। यानी अगर ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, टिपिकली ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास अगर नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स होना चाहिए, यानी mg n cos थीटा से ग्रेटर फोर्स होना चाहिए, जो कि हमें यहां से पता भी चल रहा है। तो राइट नाउ बच्चों हम क्या करेंगे कि मैं आपको नॉर्मल के कंपोनेंट करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखा देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस झंझट में पड़ जाएंगे। मैं अगेन इसको रीड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था और ये हमारा ब्लॉक था, और हम चाहते हैं कि इस नॉर्मल के हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करें। तो ये एंगल थीटा, तो ये वापस से थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये वापस से थीटा। तो इस तरफ हो जाएगा n cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं n sin थीटा, और इस तरफ हो जाएगा n cos थीटा।